हेलो बच्चों, मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ ऐसे दो सवाल जो कि बहुत बच्चों ने मेरे से डाउट काउंटर पे आके पूछा है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। और मुझे ऐसा फील हुआ कि ये जो डिस्कस मैंने उनके साथ किया था वो मैं आपके साथ भी करूँ। ये सवाल लगते बड़े आसान से हैं, पर इसमें जो कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको कोई ना कोई कैलकुलेशन में गंदा फंसा देंगे। और मैं इन क्वेश्चंस को दो तरीके से सॉल्व करूंगा जिससे आपको आइडिया आ जाए कि हाउ टू सॉल्व सच अ क्लासिक क्वेश्चन विच विल हेल्प यू इन क्रैकिंग जे एडवांस 2027। तो मेरा बस चैनल स्टार्ट करने का यही मकसद था कि मैं ऐसे कंटेंट बच्चों को दूं जो एडवांस एडिक्ट हो, जो एडवांस के अगल बगल घूमते हो और उनको अच्छे क्वेश्चंस करने में इंटरेस्ट हो। मेरा चैनल स्टार्ट करने का ये मकसद नहीं था कि मैं 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर करूं, बहुत पैसा आए। मैंने उसके लिए बहुत ट्राई भी किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि नया नया जोश होता है कि यार मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ऐसे पढ़ा लेता हूँ, थंबनेल डालता हूँ, थंबनेल अच्छे अच्छे क्लासेस डालता हूँ, अपने साउंड सिस्टम डालता हूँ जिससे कि सब्सक्राइबर मेरे सामने आए। फिर मैंने फील किया कि यार ये मैं एक कलाकार नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ जो क्लास में जैसे बच्चों को सिंपल अच्छे तरीके से डिजॉल्व करके पढ़ाए, वैसा मैं चाहता था। पर वो मैं भूल चुका था बीच में, जिससे मुझे कल रात को ऐसा आइडिया आया। एक वीडियो देखा था मैंने जिसमें एक फैकल्टी बिहार का था, वो सिगरेट लेके हाथ में स्मोक चालू, उसने इतने सिगरेट फूका और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा कि यार ये मतलब फैकल्टीज क्या क्या कर रही है कि भाई बच्चों को अपनी तरफ लाएं, बच्चा खुश हो जाए, क्या सर सिगरेट वगैरह पढ़ाते हैं, मतलब मजा आ जाएगा। ऐसे बच्चों से तो भाई मैं दूर रहना चाहता हूँ, या ऐसे फैकल्टी ना करें प्रभु। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं यहाँ पर ऐसा टीचर हूँ, सिंपल पढ़ा के निकल जाऊंगा। आपको सब्सक्राइब करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी। मेरा एक अच्छा खासा इनकम मेरे कोचिंग से आ रहा है। मैं अब ये सब करना बंद कर दूंगा। मैं आऊंगा, सिंपल पढ़ा के चला जाऊंगा। आपको अच्छा लगे ना लगे वो आपकी मर्जी है, पर मेरा बस कंटेंट ये रहेगा कि मैं जो भी आपको डिलीवर करूं वही चीज डिलीवर करूंगा जो कि मैं क्लास में डिलीवर करता हूं, जिससे कुछ बच्चे जो क्लास में बैठते हैं उनको समझ में आए, और बाकी जो पूरे भारत में बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको भी समझ में आए, उनका बेड़ा पार हो। और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उसमें से अगर एक दो बच्चे भी आईआईटी निकल जाते हैं तो मेरा मकसद चैनल स्टार्ट करने का वो एकदम सही बैठेगा। तो मैं एकदम सिंपल रखूंगा। आपको बोरिंग लगे कैसा लगे आप अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई फर्क अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अब मोक्ष प्राप्त कर चुका हूं। आपको कंटेंट दूंगा अच्छे क्वालिटी के, आपको पसंद आए तो ठीक है, वरना जय श्री राम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल, जिसमें कि कुछ ऑप्शंस बकवास हैं। जिसमें पहला ऑप्शन वेरी इजी, पहला ऑप्शन बकवास क्योंकि आप ऐसे निकाल सकते हो रूट अल्फा, यू कैन चेक -2 प्लस माइनस √20 विच विल बी 2√5/4 8। तो यहां से आप देखेंगे -1 माइनस √5/4 है, और एक है -1 प्लस √5/4। ये तो पता होगा आपको कि जब भी सर्ड्स में या आयोटा में रूट आते हैं तो हमेशा पेयरिंग में आते हैं। तो पेयरिंग में आए, ये बोल रहा है कि एक में से एक रूट अल्फा है, तो बिल्कुल सही बात है। ये बोल रहा है एक रूट ऐसे दिखेंगे। अब यहीं पर आता है ट्रैप, यहीं बच्चे फंस जाते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको दो तरीके से कराया जाए जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था। मेथड नंबर 1 एक है ट्रिग्नोमेट्री मेथड। ट्रिगो मेथड क्या है कि ये फॉर्मूला देखा देखा लगता है, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। एक काम करते हैं, इसने बोला है कैन बी बोला है, तो एक काम करता हूं, मैंने मान लिया कि चलिए ये अपना अल्फा है ये, और ये मैंने शक्ल कहीं देखी हुई है, साइन 18 डिग्री आपको याद हो तो साइन 18 होता है √5 - 1/4, और कॉस 36 होता है √5 + 1/4। तो ऐसा नहीं फील आ रहा कि ये जो वैल्यू है ये लिखा हुआ है -cos36 और ये लिखा हुआ है साइन 18। तो अगर मैं cos36 रखता इधर तो माइनस कॉमन आता, और माइनस अगर कॉमन आता, क्योंकि ये लिखा होता -cos क्यूब थीटा और ये लिखा होता +3 cos थीटा। अगर आप इसको अपना एक थीटा जरिया बनाते, इसको अगर आप थीटा मानते तो ये क्या बन जाता -cos 3 थीटा, और -cos 3 थीटा विल बी -cos 108 डिग्री। और इसको अगर अपन ब्रेक करेंगे
तो cos 90 प्लस 18 डिग्री विल बी साइन 18 माइनस का साइन 18 जो कि बन जाएगा प्लस का साइन 18 जो कि एक रूट अपना बाकी का आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन सी चुटकियों में हो गया। परंतु अगर अपन मेथड 2 देखें जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के अलावा सॉल्व करें तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि है ये क्वाड्रेटिक का सवाल और क्वाड्रेटिक हमेशा ट्रिग्नोमेट्री से पहले पढ़ा दिया जाता है। हमारे कोचिंग में तो ऐसे ही होता है खास करके। तो मैंने बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी बताया है। देखिए कभी भी क्वाड्रेटिक आता है तो तीन चीज याद रखिए, एक सम ऑफ रूट, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट और एक होता है सेटिस्फाई करना रूट को। अगर आप सेटिस्फाई करो, आप मान लो कि अल्फा रूट है तो सेटिस्फाई करने पर ये 0 होगा, बिल्कुल होगा। और यहां से क्लिक हुआ मुझे कि 4 अल्फा क्यूब है, उसको मैंने ऐसा लिखा। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। और टारगेट क्या है मेरा कि ये अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, ये बीटा होगा, बीटा में लाऊंगा मैं आंसर। तो ये 4 अल्फा स्क्वायर मेरे लिए क्या हो गया? 1 माइनस 2 अल्फा हो गया, बिल्कुल हो गया। और ये बन गया मेरे लिए माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। अब ये 2 अल्फा स्क्वायर से याद आया कि क्यों ना इसका हम हाफ कर दें, तो ये बन जाएगा आपका 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, अब ये बन गया हाफ माइनस अल्फा, क्योंकि ये टर्म वहां चला गया उस तरफ 2 से डिवाइड होने के बाद। तो ये वैल्यू लिखिए हाफ माइनस अल्फा, अल्फा माइनस हाफ, तो ये बन गया आपका माइनस अल्फा माइनस हाफ। अब बीटा अपना ये है क्या? अरे वेरी इजी सर, सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट होता है -2/4 माइनस हाफ, और अपने को लाना था बीटा, तो बीटा देखो आप इसी के बराबर दिखता है जो कि ये रहा, तो ये अपना आ गया बीटा, दूसरा रूट आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करने से भी अपन कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक का, पुटिंग द रूट और सेटिस्फाई करके उसको सिंप्लीफाई करके हम एक रूट ला सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल मेरा फेवरेट है, इसमें पावर गेम है। अगर अपन इसको अच्छे से लिखें तो सर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब बेस 1 से बड़ा होता है, बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो a की पावर x में, अगर a की पावर x बड़ा है a की पावर y से तो x बड़ा होता है y से। एक एग्जांपल के तौर पे अगर 2 की पावर 3 इज मोर देन 2 की पावर 2, यू कैन सी कि 8 इज मोर देन 4, मतलब 3 इज मोर देन 2। तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो पावर इंक्रीज करने पर इससे बड़ा कौन होगा? 2 की पावर 10 होगा। मतलब पावर आप इंक्रीज करोगे तो वैल्यू में भी इजाफा होता है, वैल्यू में भी इंक्रीज महसूस होगा। तो क्यों ना ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैंने x की वैल्यू 1 से बड़ी रखी तो ये डिफरेंस भी पॉजिटिव आएगा, ये डिफरेंस भी पॉजिटिव आएगा, ये डिफरेंस भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब ये कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो पूरा ग्राफ px का कैसा भी हो बढ़ में जाए पर हमेशा अबव द x एक्सिस होगा, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू देगा। डन। परंतु मान लो सर अगर बेस -1 से कम हुआ तो -1 से कम अगर होगा, और अगर हम बात करते हैं इवन पावर की, तो सर इवन पावर हमेशा नेगेटिव पावर से तो बड़ा ही होता है। जैसे आपने -2 रखा तो -2 की पावर 32 -2 की पावर 25 से बड़ा होगा, तो भी यही अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नंबर इज मोर देन नेगेटिव नंबर। ओके, मतलब -1 से पीछे भी ग्राफ ऊपर रहा। अब आता है यहां पर गेम। गेम ये कि अगर वैल्यू 0 से लेकर 1 हुई तो मैं फॉर एग्जांपल 1/10 है तो 1/10 का क्यूब करो आप, तो अभी आप 1/10 की पावर 2 बड़ा ही पाएंगे, क्योंकि ये 0.01 लिखा है, ये 0.0001 लिखा है। ओके, मतलब कहानी का सार ये है कि अगर आप पावर को बढ़ाते हैं, बेस अगर 1 से कम है तो वैल्यू घटाव महसूस होगी, कम महसूस होगा। यानी कि ये डिफरेंस, दिस डिफरेंस विल बी नेगेटिव, दिस डिफरेंस विल बी नेगेटिव, दिस डिफरेंस विल बी नेगेटिव, और +1 है तो सर इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में -1 से कम नहीं जाएगी, क्योंकि ये लो जो भी लिखा होगा ये डेसिमल में लिखा होगा, माइनस में चिल्लर।
यानी कि अगर 1 में से आप नेगेटिव भी अगर 0.001 भी कम करेंगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये इनके सामने चिल्लर लिखे, बिकॉज डेसिमल में बात हो रही है और पावर 32 है, 2 3 नहीं है, 32 है, 25 है, 18, 11, 4, 3। इसका मतलब इनका डिफरेंस अभी भी इनका पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ग्राफ अभी भी ऊपर रहेगा। यानी कि पूरा ग्राफ ऊपर है, मतलब नो रूट, कोई रूट नहीं आया। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द px 0, सही है, रियल रूट है ही नहीं। नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, अब पूरे के पूरे रियल है ही नहीं, तो पूरे 32 के 32 इमेजिनरी होंगे, पेयरिंग में आएंगे, सही है। नंबर ऑफ नेगेटिव रूट 0 है, रूट नेगेटिव पॉजिटिव क्या, रूट है ही नहीं, तो 0 हुए। नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ, अच्छा, px प्लस p ऑफ माइनस एक्स, ध्यान से देखिएगा, p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस एक्स, अगर आप एक इनपुट में माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इवन पावर तो जिंदा रहेगी। अरे यार, x की पावर 32 है और उसमें आपने माइनस एक्स की पावर 32 जोड़ दिया, तो ये 2 टाइम्स x की पावर 32 हुआ ना। अच्छा, ऑड पावर में अगर x की पावर 25 माइनस में पहले से px में लिखा हुआ है और आप माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस एक्स रख के, इफ यू प्लस, तो उसमें भी माइनस आगे पहले ही बैठा होगा, तो माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 2 टाइम्स लिखा होगा इवन पावर, तो लो सर, काम हो गया अपना, x 32, x 18, x 4 और 1 भी 2 बार आएगा। तो इसका मतलब इसके भी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस, पूरा ग्राफ पॉजिटिव है, पूरा ग्राफ ऊपर रहेगा। तो इसके भी रूट कोई रियल नहीं आए, मतलब 32 के 32 इमेजिनरी आए। तो कहानी यह है कि जब भी इवन पावर ऑड इवन प्लस माइनस चल रहा हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट लगाइएगा, चेक फॉर 1 माइनस 1 से कम देख लो और डेसिमल में देख लो कि वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव। जैसी नेगेटिव होती तो ग्राफ, अगर नेगेटिव फॉर एग्जांपल नेगेटिव होता तो ग्राफ ऊपर आता पॉजिटिव के लिए, और जैसे ही ऊपर आता तो 2 रूट मिल जाते, तो 2 रूट कम से कम आते, तब एटलीस्ट वाला सवाल पूछा गया होता। क्योंकि हम 32 की पावर पूरा का पूरा रियल पावर नहीं निकाल सकते, या तो फिर वो सवाल रिपीटेड रूट का होता। तो आपको ये मुद्दा समझ में आ गया होगा कि यहां पर गेम बेस का था, ना कि डिस्कार्टे रूल का था, जिसमें आप फंस सकते हैं। तो होप्स आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और काफी कॉन्सेप्ट सीखा होगा। आपको पसंद आए तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर अगर आते हैं तो ये उम्मीद लेके आइएगा कि मैं सिर्फ आपको अच्छे क्वेश्चंस और कुछ लेक्चर्स वीडियो डालता रहूंगा, जिससे आपका मैथ सुधरता जाएगा। मेरा मोटिव अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने का था ही नहीं, बढ़ता है तो ठीक है, जय श्री राम, नहीं कम होता है तो चलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव अ गुड डे।